नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में चतुर्गतियों के माध्यम से संसार परिभ्रमण के दुखों का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। उसमें से हमने पढ़ लिया है तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन। तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन पढ़ के समझ में आया कि संसार में तिर्यंच गति तो सुखरूप नहीं है। तो हम नरक गति का पढ़ रहे हैं। तो जो तिर्यंच गति सुखरूप नहीं है, तो नरक गति तो सीधी सी बात है ना कि सुख स्वरूप नहीं है। लेकिन सुख स्वरूप नहीं तो जीव को पता है, लेकिन दुख किस जाति के हैं और किस कोटि के हैं और कैसे हैं, वो जिसको नहीं पता है वो उसको छड़ाला की पीली ढाल पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि नरकों में दुख होते हैं तो पता था हमें, लेकिन कैसे होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमने अलग अलग प्रकार से पढ़ना शुरू किया था। तो मैं आपसे एक काम करता हूँ, नरक के दुख जो अपने पढ़े हैं जातियों की अपेक्षा अपन क्या क्या दिखा है। चलो नरक के दुख लिखते हैं हम। नरक के दुखों के भेद कैसे कैसे किए थे हमने। हाँ, सबसे पहला था मानसिक दुख, मानसिक, दूसरा क्षेत्र जनित, क्षेत्र जनित, तीसरा परस्पर परस्पर कृत, परस्पर कृत, चौथा असुर कृत, असुर कृत, आगे शारीरिक, शारीरिक और विवाह संबंधी, वैभाविक। वैभाविक में और भी जो बच जाएगा हम देख लेंगे। तो मानसिक दुखों की चर्चा हमने कर ली थी कि किस प्रकार से उसको पश्चाताप होता है। अब ये नरक में पश्चाताप नहीं हो जीव को, इससे पहले से ही समझ जाए ना, किंतु बाद में पछताने से क्या मतलब है। बाद में ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए जहाँ देवशास्त्र गुरु का सहयोग नहीं मिले उसको, जहाँ कोई उपदेश देने वाला नहीं मिले, जहाँ की भूमि ऐसी हो जो कष्टकारी हो, जहाँ पे उसको एक सेकंड के लिए भी अपने आप को देखने का वो देखने के परिणाम नहीं हो उसे, क्योंकि उसको सामग्री नहीं मिल रही है, उसको आकुलता इतनी है, इसको दुख इतने व्याप्त हैं। यदि हमको कोई देखा ना कि हमने हमारे शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाता है कष्ट, हमें थोड़ा सा मानसिक दुख होता है, तो धर्म के मार्ग से हम चलायमान होने लगते हैं। तो नारकी है, इसको जब देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, उपदेश नहीं मिले, तो इतने पाप करके तो वहां गया ही है ये, तो इसके तो पाप के परिणाम चले ही आ रहे हैं, तो इसको कैसे सुख की प्राप्ति होगी। तो पश्चाताप होता है इसको कि मैं पहले समझ जाता तो अच्छा रहता। दूसरा हमने पढ़ा क्षेत्र जनित, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ पे है, और वहाँ की नदियां कैसी है, वहाँ के वन कैसे हैं, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पे हवाएं कैसी चलती है, और वहाँ की मिट्टी में कितनी दुर्गंध है, वहाँ पे दृश्य कितने भयानक हैं, वहाँ पे ध्वनि वो भी कितनी तीक्ष्ण है, कर्ण को भेदने वाली है। इस प्रकार से हमने क्षेत्र जनित दुखों का वर्णन किया था। अब हम पढ़ रहे थे परस्पर कृत दुख, ये हमने पिछली बार कर लिए थे। ये वाला छंद निकालते हैं एक बार, इसमें देखते हैं क्या हम पढ़ रहे थे। क्षेत्र परस्पर कृत दुख, छंद नंबर हमारा चल रहा था ये इसके बाद वाला। चलो ये पढ़ते हैं एक बार। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, तीन लोक को नाज जुखाए, मिटे न भूख कणान लहाए, ए दुख बहु सागर ल्यो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। नर भाव लिखा हो, नर गति याद है। तो क्या है यहाँ पे, तिल तिल करे देह के खंड, तो ये परस्पर कृत दुख आ गए एक क्वार्टर छंद में, कि परस्पर कृत मतलब एक नारकी दूसरे नारकी को किस प्रकार से दुख देते हैं।
तो यहाँ पर उन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है कि तिल तिल करे, एक दूसरे के शरीर को इतनी बार विदीर्ण करते हैं कि उनके तिल के समान छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं, और फिर भी उनमें प्राण विद्यमान रहते हैं, और उनका शरीर क्या है बाद में पारे की तरह जुड़ जाता है, और फिर वापस क्या है, वापस काटा जाता है, छेदा जाता है, भेदा जाता है, विदीर्ण किया जाता है। इस प्रकार से एक नारकी दूसरे नारकी को जो दुख देता है हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे अगले असुरकृत। असुरकृत में क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले? सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है कि असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, मतलब असुर जो है वो पहली पृथ्वी में तो रहते हैं, पहली पृथ्वी से पहले नरक में, दूसरे नरक में, अधिकतम तीसरे नरक में जाते हैं, वहां पे नारकियों को आपस में भिड़ाते हैं। ऐसे वो बड़े ही क्रूर और अत्यंत क्रूर प्रकार की प्रकृति के असुर होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब हमने इसके समझने के लिए कि तीसरा नरक तक ही क्यों जाते हैं, हमने समझा था कि लेश्या क्या होती है। बताओ भाई क्या होती है लेश्या, याद है किसी को कल का? लेश्या कषाय से अनुबंधित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है? ऐसे नहीं, परिभाषा याद करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। परिभाषा याद रखोगे ना, जैसे जिन शब्दों में परिभाषा याद करी है, जैसे जब विकास ने बताई, इन शब्दों में याद करोगे ना, इन शब्दों में याद करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। नहीं तो आप रोज की नई परिभाषा बोलोगे ना तो याद नहीं रहने वाली। आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद भूल जाओगे। अलग अलग विचार चलना चाहिए, लेकिन परिभाषा तो बिल्कुल 4-5 शब्दों की जो बनी हुई है वही याद रहेगी ना, तो लंबे समय तक। हमको भी ऐसे याद है, इसलिए अभी तक याद है, हमको भी ऐसी याद कराई गई है। वो ये राजवार्तिक में ऐसी लिखी हुई है, वहां से परिभाषा निकाल के ये ऐसी चल रही है। तो क्या है, ऐसी याद करनी है जैसे यहाँ लिखी हुई है। देखो लेश्या, लेश्या किसे कहते हैं? कई लिखी थी, कषायों से अनुरंजित, कषाय कषायों से अनुरंजित मतलब रंजायमान, अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। ऐसी याद करना परिभाषा जैसी लिखी हुई है, ऐसी की ऐसी, एक भी शब्द इधर का उधर नहीं होना चाहिए। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मिल सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, फिर आपको, लेकिन जो जिस शास्त्र की याद करो, ऐसा नहीं कि आपको सोच लग जाए कि तो विकारी परिणाम होते हैं कुछ इस प्रकार से, वो नहीं चलेगा। परिभाषा तो इस प्रकार से बनेगी है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। अब ये कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, कल समझा था। कषाय मतलब आत्मा के विकारी परिणाम, ऐसे परिणाम जो आत्मा को कसे मतलब दुख दे। और योग मतलब क्या होता है, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन को योग कहते हैं। तो इन कषायों के, अब योग लिखा तो उसमें मन वचन काय कहते हैं, तो आप समझ लेना कि क्या कहने का मतलब है। तो कषायों से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति, कषाय से अनुरंजित कैसे हो सकती है कि भाई तीव्र कषाय मान जीव है, अत्यंत क्रोध आता है, मान लो क्रोध कषाय है ना, अभी आगे भी देखेंगे हम लोग कषायों के भेद, अभी किए नहीं ढंग से, आगे कभी करेंगे। तो क्रोध एक कषाय है। अब तीव्र कषाय यदि पाया जा रहा है, तो इस तीव्र कषाय के कारण, इससे रंजायमान होकर, इस कलर में रंग कर जो योग उसके पाए जाएंगे, वो कैसे पाए जाएंगे कि उसकी उसकी जैसे आंखें लाल हो जाएगी, उसका शरीर क्या है थोड़ा ऐसा हो जाएगा, उसकी भुजाएं फड़कने लगेगी, और वो हिंसा में उद्यत होगा, मन में दुर्विचार लेकर आएगा, अभद्र वचन बोलेगा। तो इस प्रकार मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति क्या है उसकी अशुभ हो जाएगी। इस प्रकार से इसको समझा है लेश्या को, तो ये इस प्रकार समझना है, ठीक है। तो लेश्या के कितने भेद किए थे हमने? 3 और 3 6 किए थे, उसमें लिखा नहीं था कल, आज लिख लेते। चलो, शुभ और अशुभ, 3 भेद शुभ में डालना है, 3 अशुभ में डालना है। लेश्या 2 प्रकार की, 6 प्रकार की थी ना, आज 2 प्रकार की पढ़ लेते हैं। एक शुभ और एक अशुभ। तो शुभ लेश्या किसे कहते हैं फिर? कितने भेद हैं शुभ लेश्या के? 3 आएंगे। कौन कौन से? शुक्ल, पद्म पद्म पीत, और पीत। इसके क्या क्या 3 भेद आएंगे? कृष्ण नील कापोत, कृष्ण, नील और कापोत। क्या था ये, कल समझे थे हमने। कृष्ण जो है, अब ये अशुभ लिखा है ना, तो यहाँ लगाना फिर वर्स्ट, है ना, वर्स, ये समझ में आ रहा है? वर्स्ट, वर्स, बेड, बेस्ट, बेटर, गुड। अब कषाय बेस्ट हो सकती है क्या, इसकी बेस्ट कषाय चल रही है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? कषाय चल रही है मतलब भी उसके वितराग परिणाम हाँ, कोई कषाय चल रही है तो आत्मा को दुख देने वाले परिणाम चल रहे, तो ये बेस्ट कैसे है? हाँ, एक तो उसका उत्तर ये है कि कंपेरेटिवली
कंपेरेटिव की बात चल रही है ना कि इसके कंपैरिजन में अच्छी है ये, इस प्रकार से वो बेस्ट बोल रहे हैं कि इससे अच्छी कुछ दूसरी लेशिया नहीं है। लेकिन कषायों को अच्छा बोल सकते हैं क्या? तो कषाय को तो अच्छा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन देखो एक बात इसमें बता देते हैं, बताने की तो अभी नहीं थी, आगे कभी आएगी, लेकिन चलो आज ही जो लेशिया का वर्णन चल रहा है ना, आपको ये बताना है अरिहंत भगवान की कौन सी लेशिया है। शुक्ल लेशिया। अरिहंत भगवान के शुक्ल लेशिया पाई जाती है। और कोई उत्तर देना चाहता है? तो जिन्होंने शुक्ल लेशिया उत्तर दिया है उनसे मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान की कौन सी कषाय पाई जा रही है, क्योंकि परिभाषा क्या बनाई थी, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। तो अभी आपने बोला शुक्ल लेशिया है, तो बताओ उनकी कौन सी कषाएं पाई जा रही है। अब उत्तर चेंज हो गया क्या लेशिया नहीं है इसका मतलब तो ये एक्चुअली दिमाग को जोड़ डाला ना, तो इसलिए थोड़ा याद रहता है। अरिहंत भगवान के शुक्ल लेशिया, यह उत्तर सही है। और फिर प्रश्न उठा कि कौन सी कषाय पाई जा रही है, तो उनकी कषाय नहीं पाई जा रही है, तो परिभाषा गलत हो गई। फिर तो आपने परिभाषा में क्या लिखा था, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेशिया है। तो देखो इसका उत्तर ये है कि अरिहंत भगवान के यद्यपि कषाय नहीं पाई जा रही है, लेकिन उनके योगों का अभाव नहीं हुआ है सयोग केवली के। सयोग केवली हमने बताया था क्या होते हैं। ऐसे केवली भगवान जिनके योग पाया जाता है मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का प्रस्पंदन पाया जाता है, ऐसे केवली को सयोग केवली कहते हैं। तो सयोग केवली जो है, स प्लस योग, योग पाया जा रहा है ना उनके, तो योग तो पाया जा रहा है लेकिन कषाय नहीं पाई जा रही है। लेकिन तो योगों के कारण उनको संज्ञा मिली है कि इनके भी लेशिया है, योग है, इसलिए योग नहीं रहेगा तो फिर तो लेशिया, जैसे सिद्ध भगवान है तो उनके तो लेशिया की कोई बात ही नहीं है। अयोग केवली तो लेशिया की कोई बात ही नहीं, लेकिन सयोग केवली तो लेशिया, लेकिन कषाय नहीं है। तो फिर कैसे कह रहे हो? तो हम ऐसे कह रहे हैं कि जब ये अरिहंत बनने के एक समय पूर्व इनकी जो भी लेशिया थी वो शुक्ल लेशिया थी, परम शुक्ल लेशिया थी। अब वो कषाय वहां से चली गई 10वें गुण स्थान में, ठीक है। 10वें गुण स्थान में एक समय पहले नहीं बोलना चाहिए, अंत मुहूर्त पहले बोलना चाहिए। 10वें गुण स्थान के अंत में, 10वां गुण स्थान क्या होता है आगे देखेंगे, लेकिन जो अरिहंत बनने की प्रोसेस, अरिहंत बनने वाले थे उसके एक अंतर मुहूर्त पहले इनके कषायों का संपूर्ण अभाव हो गया था, लेकिन योग इनके विद्यमान था। तो ये जब वो उस समय थे, वो उनके कषायों का अंत करने वाला जो समय था, उसके अंत समय में जो भी उनके लेशिया थी, वो लेशिया को हम अरिहंत भगवान के भी कह रहे हैं, लेकिन उपचार से कह रहे हैं। उपचार से क्यों कह रहे हैं? कि इनके योग पाया जा रहा है। तो देखो ये योग तो है लेकिन कषाय से रहित है, लेकिन ये योग वैसा ही है जैसा जब कषाय का अंत होने वाला तब जो योग था वही इनके योग पाया जा रहा। तो योग की अपेक्षा से उपचार से अरिहंत भगवान को शुक्ल लेशिया वाला कहा जाता है। समझ में आया? शुक्ल भगवान के भाव लेशिया यदि कही है, भगवान के शुक्ल लेशिया यदि कही है, तो वो उपचार से कही है, उपचरित कथन है कि ये जो योग है ये योग वैसा ही है जैसा अंतर मुहूर्त पहले कषाय से रंजायमान होने पर था, और उस समय कषाय से रंजायमान होने पर ये शुक्ल लेशिया थी, इसलिए इनके लेशिया भी शुक्ल कही जा रही है। ठीक है, तो ये एक और अपेक्षा है शुक्ल को बेस्ट बोलने की दो हो गई ना कि अरे भगवान के शुक्ल लेशिया पाई जाती हुई, उपचार से भले पाई जाए लेकिन बेस्ट हो गई ना। अब तो मान लोगे ना बेस्ट हो गई। तो इस प्रकार से ये बेस्ट है। तो वैसे और नहीं तो कंपैरिजन में तो है ही बेस्ट। तो ये इस प्रकार से कषाय पढ़ ली थी, गुड बेटर बेस्ट, मतलब जहाँ वर्स्ट लिखा वहां परम हिंसा के परिणाम है, जहाँ बेस्ट शुक्ल लिखा है वहां बिल्कुल अल्पतम कषाय के, मंद कषाय के, मंद राग के, शुभ राग के परिणाम है। इस प्रकार से ये इनमें डिफरेंशिएशन है नीचे से लेके ऊपर तक। अब कल हम जिस वृक्ष की बात बता रहे थे, तो आंचल जी ने वो भेजा था, तो मैंने सोचा क्या शेयर करूं मैं। ये देखो, इसमें एक वृक्ष बनाया है, ये थोड़ा जैसा मंदिरों में मिलता है एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, लेकिन समझ लेंगे इससे भी अपन ना काम हो जाएगा। तो ये वृक्ष है, एक सेकेंड, हाँ ये वृक्ष है। इस वृक्ष में क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, हाँ एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको मैं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक सेकेंड रुको, इसको जूम करके, अभी भी नहीं हुआ, वो थोड़ा छोटा करता हूँ। अब हो जाएगा। ये इसको यहाँ से अपन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ उधर अपने पेंट में। अब चल जाएगा ये, इधर से देखते हैं अपन। तो ये दिख रही है ना स्क्रीन, शेयर करी इन्होंने। तो इसके अंदर क्या है,
6 व्यक्ति बतला रखे हैं। एक आम का पेड़ है, इसमें जामुन का बतलाया, हालांकि उन्होंने कहीं जामुन का लिखा है, कहीं आम का लिखा है, तो ये जामुन के गुच्छे दिख रहे हैं। तो ये 6 व्यक्ति हैं, इनको जामुन खाने हैं इस फोटो में। तो जामुन खाने हैं, तो जो जो सबसे काले कलर का व्यक्ति बनाया हुआ है यहाँ पे, इसकी तो क्या द्रव्य, एक्चुअली क्या द्रव्य लेशा भी बना रखी साथ में। द्रव्य लेशा मतलब शरीर का रंग है, उसको हम बोल रहे हैं कि उसको उसको भी हम लेशा बोल रहे हैं। तो शरीर का रंग एक लेशा हो गया, और एक भावों का परिणाम जो है उसको भाव लेशा बोलते हैं। तो हमने जो परिभाषा बनाई वो भावों की बनाई है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है, भाव लेशा की परिभाषा है। लेकिन यदि सुकृष्ण लेशा बोला और कृष्ण जो है शरीर का भी रंग है, तो हम बोलेंगे इसका द्रव लेशा भी कृष्ण है। तो यहाँ पे एक कृष्ण लेशा, जिसकी द्रव लेशा कृष्ण है, वो व्यक्ति बनाया हुआ है। तो वो क्या कर रहा है कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और वो जड़ से इसको फल खाने हैं उसको, तो ऐसा बोलता है कि वो मैं जड़ से उखाड़ूंगा, ऐसा विचार करता है, और उसकी क्रिया भी ऐसी करता है कि वो जड़ से इसको उखाड़ने का प्रयत्न करता है, काटने का प्रयत्न करता है वृक्ष को। दूसरा बोलता है जिसकी नील लेशा यहाँ बना रखी, तो सेकंड नंबर पे। तो ये जो व्यक्ति है, नील दिख रही ना, इसका कलर नीला है, ये बोलता है कि मैं तो टहनी काटूंगा बड़ी वाली। ठीक है। तीसरा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ वो छोटी छोटी टहनियां हैं वो काट रहा है, तो उसके कौन सी कापोत लेशा, तो ग्रे कलर का थोड़ा सा। ये जो व्यक्ति है, ये बोलता है कि मैं गुच्छे गुच्छे तोड़ तोड़ लूंगा, तो इसके पीत लेशा पाई जा रही है। ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, ये बोलता है कि मैं कच्चे कच्चे सिर्फ जामुन जामुन तोड़ूंगा, जामुन के जो गुच्छे हैं कच्चे कच्चे वो तोड़ लूंगा। और ये इसकी जो व्हाइट बना रखा है यहाँ पे, ये बोलता है कि मैं तो जमीन पे पड़े उठा लूंगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये 6 तीव्र कषाय के परिणाम जिसके पाए जा रहे हैं, जैसे लोभ भी एक कषाय है ना, क्रोध भी एक कषाय है, तो जिसके जितना लोभ पाया जा रहा है, जितना लोभी है वो, उस हिसाब से उसके परिणाम पाए जा रहे हैं, वैसे उसकी प्रवृत्ति है मन वचन काय की, उस हिसाब से उसकी काय की प्रवृत्ति पाई जा रही है। जैसा मन है वैसा वचन है, वैसा काय की प्रवृत्ति है पाई जा रही है। इस प्रकार से ये आप मंदिरों में अगली बार जाएंगे तो आपको दिखेगा। तो ये 6 लेशा, छठ लेशा दर्शन बताने के लिए इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारी 6 लेशा हो गई। अभी क्यों समझ रहे थे 6 लेशा, तो इसका विस्तार से वर्णन आपको जिसको पढ़ना है ना, कि हमारे कौन सी लेशा पाई जा रही है, अभी कौन सी पाई जा रही है, चलो बताओ। 6 लेशा लिखी ना हमारी, हमारी क्या पाई जा रही है अभी वर्तमान में, बदलती रहती है अंतर मुहूर्त में लेशा है, हाँ ऐसा नहीं कि जीवन पर्यंत एक ही चलती रहेगी। तो ऋचा ने बोला हमारी पद्म पाई जा रही है, भावलेश्या। तो देखो बहुधा तो ये होता है कि जीव जैसे धर्म के परिणाम कर रहा है, अभी स्वाध्याय में बैठा है, तो उसके पीत और पद्म में से कोई एक लेशा हो सकती है। बहुत अच्छी हुई किसी की तो पद्म हो जाएगी, नहीं तो यूजुअली ऐसा होता है कि पीत लेशा पाई जाती है। ठीक है। जो एक एक बात और है, बच्चे ने एक बार ज्ञानोदय मंदिर में से तो नहीं पूछा था, किसी दूसरे से कोई प्रश्न पूछ रहा था, एक बच्चा था उसकी जिसको पढ़ाने वाले पाठशाला में, उससे प्रश्न पूछा था बच्चे ने कि हमारे जो पूजा के वस्त्र हैं, ये पूजा के वस्त्र हमेशा केशरिया और सफेद ही क्यों होते हैं, ये प्रश्न था। तो एक उत्तर उसका यहाँ से भी मिल सकता है। और किसी के पद्म भी थे, एक मंदिर में हमारे आते हैं उनके पद्म कलर के भी हैं, तो उसका उत्तर यहाँ से मिल सकता है कि पूजा के वस्त्र पीत पद्म और शुक्ल अलग अलग के क्यों होते हैं, क्योंकि ये शुभ लेशाओं में आता है। तो भगवान की पूजा करते समय अक्सर परिणाम जो रहते हैं मंद राग के रहते हैं, शुभ राग के रहते हैं, प्रशस्त राग के रहते हैं, पुण्य के रहते हैं, इसलिए पीत परिणाम रहते हैं। इसलिए वस्त्र भी जो बहिरंग है हमारे, वो भी पीत हैं। किसी के पद में हो, कोई व्हाइट भी चल रहे हैं ना, व्हाइट भी चलते हैं, तो एक उत्तर ये भी वही उसका हो। तो पूछ ले कोई बच्चा आपसे कि यही कलर क्यों है भैया आपका, तो ये लेशियाओं का कलर है, इस प्रकार से कलर कोडिंग कर रखी है। जरूरी नहीं कलर कोडिंग कर रखी तो अंदर में परिणाम भी ऐसे चले। तो द्रव्य की बात हुई ना, अंदर में भाव क्या चल रहे हैं, कषाय कैसी है जीव की, मंदिर में बैठ के भी कषाय तो नहीं कर रहा है कि अपनी जगह, अरे मैं तो मेरी जगह पे आज कोई और बैठ गया मालूम चला, तो हो गई पूजा उस दिन की, तो फिर ऐसा परिणाम नहीं हो जाए कि वो तेज आवाज में पूजा कर रहा है। तो अंतरंग में क्या परिणाम चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा लेश्याओं का वर्णन। अब हमने पढ़ा था कि असुर जो है वो तीसरे रक्त की क्यों आते हैं, तो हमने ये याद है किसी को, बिना देखे कोई बोल सकता है कौन से नरक में कौन सी लेश्या पाई जाती है। नरक लेश्या लिखना आसान है इसको, पीत पद्म हाँ बोलो। शुक्ल लेश्या कब पाई जाएगी, शुक्ल लेशा फर्स्ट में, ऋचा बोल रही शुक्ल लेशा फर्स्ट में। ठीक है। इसके बाद पद्म आ जाएगी, ऋचा है जो बता रही वो लिख रहे भैया है। इसके बाद पीत आ जाएगी। हाँ इसके बाद ये सब बताया था कल।
नोट्स, हाँ कृष्ण, नील, कापोत, डबल डबल यहाँ पीत और कापोत आ जाएगा फिर ना, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब जो नोट्स नहीं बनाएगा उसकी यही हालत होगी। मतलब अपन रिवीजन नहीं करेंगे ना, अपन रिवीजन नहीं करेंगे तो यही हालत होने वाली है। अपन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं तो कोई रिवीजन करने वाला था नहीं, बाकी रिवीजन करने से समझ में आता है कि लोगों को कितना समझ में आया है, लोगों ने कितने नोट्स बनाए हैं, कितना उनको, ये तो आगे बढ़ जाता है अपन, तो लोगों को यही रहता है कि अरे ये तो ये ऐसा है। हाँ क्या? पहले दूसरे और तीसरे नरक तक कापोत लेशिया पाते। हाँ पहले दूसरे तीसरे तक तो कापोत है, कापोत कापोत कापोत। और चौथे और पांचवें नरक में नील, 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 चौथे और कृष्ण, पांचवें में कृष्ण। यहाँ पे भी एक बार नील लिख लेना, यहाँ पे भी एक बार कृष्ण लिख लेना। अब ये 3-3 बार लिखा है ना, और ऊपर से लेके नीचे तक जाते हैं तो लेशा जो है अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभतर, अशुभतर से अशुभतम, ऐसे हो जाती तरतमता है, तो लिखा तरतमता। तो इनमें भी तरतमता है, आपस में इनके पटलों में भी तरतमता है। पहला पटल है तो वहाँ जघन्य कापोत, पहले नरक का पहला पटल, नीचे जाते जाएंगे नीचे जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो। फिर दूसरे नरक में इसलिए लिखा मध्यम, यहाँ लिखा उत्कृष्ट। हाँ 3 चीजें हैं। फिर नील जो है यहाँ पे ऊपर ऊपर के पाथरों में जो है वो तो उत्कृष्ट का अपोजिट है, और नीचे नीचे के पाथरों में जघन्य नील है, जघन्य नील, मध्यम नील, और ये उत्कृष्ट नील। और फिर यह ऊपर जो 5 नरक है उसमें ऊपर ऊपर के पाथरों में तो उत्कृष्ट नील है, नीचे नीचे के पाथरों में जघन्य कृष्ण है, यहाँ फिर मध्यम कृष्ण है, और यहाँ पे अति कृष्ण है। अति कृष्ण मतलब बहुत जिनके उत्कृष्ट आएगा हिंसक ना, परिणाम, महाहिंसक परिणाम जिनके। उत्कृष्ट आएगा नहीं, हाँ वो उत्कृष्ट, अति बोलेंगे। हाँ हमने अति लिखा पढ़ा है, उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं आप उसको, उत्कृष्ट को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अति लिखा हुआ था एक जगह तो मैंने अति लिख दिया, मेरे नोट्स में भी अति लिखा हुआ है उसमें। तो इस प्रकार से है ये। तो समझ में आया इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि पहले नरक से जीव नीचे जाता है तो उसकी लेशाएं अशुभ से अशुभ, अशुभ से अशुभ होती जाती है, उनके परिणाम जो है विकृत से विकृत होते चले जाते हैं। इसका मतलब उनकी हिंसक प्रवृत्ति वो ज्यादा होती चली जाती है, इसलिए वो उनको अब भिड़ाने की जरूरत नहीं है, नीचे नीचे जाते हैं तो भिड़ाने की जरूरत कहाँ तक है कि ये तीसरा ये नरक है ना, 3 नरक, यहाँ तक कि उनको ऐसा हो सकता है कि बिना लड़े रह जाए। इसके नीचे के जो नरक है उनके नियम से वो लड़ते हुए पाए जाएंगे, तो यहाँ पे उनको कैटलिस्ट की जरूरत लगेगी, इसलिए यहाँ तक असुर जाति के देव जाते हैं उनको लड़ाने के लिए। असुर जाति के क्या होते हैं देव, असुर क्या होते हैं ये। अब असुर भवनवासी देवों का एक भेद है, भवनवासी देव क्या होते हैं, ये देवों का भेद है। देव क्या होते हैं ये मतलब आगे पढ़ेंगे, आने वाला है। तो ऐसे देवों में मतलब भेद प्रभेद होते हैं, बात समझ में आ गई यहाँ से। अब कैसे होते हैं, कितने प्रकार के देव होते हैं, उसमें 4 प्रकार के बोलेंगे, उसमें जो देव जाति के देव फिर 4 प्रकार के बोलेंगे, उसमें फिर जो एक एक जाति के देव अलग अलग प्रकार के वो बोलेंगे, फिर उनमें भी जो अरेंजमेंट है वो बताएंगे। ऐसा देव गति का पूरा वर्णन आएगा तो पूरा समझ में आएगा कि कौन कौन से देव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ उनका अवस्थान कहाँ कहाँ पर कहाँ कहाँ पाया जाता है। नारकियों का होता है ना जैसा, तो इनका भी अलग अलग है। तो ये एक प्रकार के देव थे जो वहां गए, इतने समझ लो आप, तो असुर कुमार जाति के देव थे। उनमें से भी एक विशेष जाति थी, मतलब एक नहीं थी, एक से ज्यादा है। अब अम्बरीश से कुछ अलग अलग नाम मिल रहे हैं उनके, 10-15 जाति के नाम है एक्चुअली। तो ये इस प्रकार से जो है असुर जाते फिर क्या करते हैं वहां पे, कि वहां पे 2 प्रकार के काम करते हैं। एक तो पहले वो क्या करेंगे कि इनको अपने पूर्व जन्म की याद दिलाएंगे, जो इनका शत्रु था उनको अपनी शत्रुता याद दिलाएंगे। भले वो भूल भी चुका होगा तो कोई याद दिलाता तो याद आ जाती है ना जैसे, तो वो याद दिलाते हैं और भिड़ाते हैं, वो भिड़ते हैं और इनको प्रसन्नता आती है, इनके हिंसा में आनंद आता है। हिंसा में आनंद नाम का हिंसानंदी रौद्र ध्यान इनके पाया जाता है। और दूसरा ये क्या है कि एक स्वयं भी उनको कोई दुष्ट नारकी से नहीं भिड़ाए, तो भी ऐसे कोई होता है ना कि कोई अपने बहकाव में आ जाए, जैसे जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति कोई रास्ता बताए, जैसे कोई दुष्ट अपना रास्ता पूछा किसी से, कोई दुष्ट व्यक्ति है उसने गलत रास्ता बता दिया और उस रास्ते में जाने लग जाए, तो उसको बड़ा मजा आता है कि मैंने गलत बताया है इसको, अब ये गलत रास्ते में जा रहा है, और हंसते हैं आपस में फिर ये। तो ये इसका भी ये है कि दूसरे से भिड़ाने की जरूरत नहीं है, ये भी असुर जो है ये नारकियों को कुछ गलत काम करने के लिए बोले और वो करे तो उसमें भी उनको आनंद आता है। जैसे क्या इन्होंने बोला कि भाई सेमर वृक्ष में चले जाओ, वहां तुमको कोई नहीं मारेगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या वहाँ पे विक्रिया से कुछ आहार रख दे इनके लिए, कुछ और विक्रिया से, क्योंकि ये इनकी विक्रिया पृथकत्व हो सकती है, तो ये पृथक विक्रिया बना सकते हैं। पृथक विक्रिया होने में तो एक असुर बाहर खड़ा है,
एक विक्रिया उसके अंदर चल रही है। इस प्रकार से उसने अंदर कुछ विक्रिया बनाई और नारकियों को आकर्षित किया अपनी तरफ, और क्या करा फिर कि सेमर वन में प्रवेश करवा दिया, वेतरणियों में प्रवेश करा दिया, शालमली वृक्ष पे, कूट शालमली वृक्ष पे ऊपर नीचे आरोहण अवरोहण करवा दिया, या फिर क्या है कि लोहे के गर्म खंबे करा हुआ है उससे चिपटवा दिया, या फिर लोहे के तप्तायमान आसन पे बैठा दिया, या फिर खुद ही इन्होंने क्या करा कि उसको बांधा साकल में और वहां की जो वज्रमयी कांटेदार वज्रमयी भूमि थी, वज्रमयी कांटेदार भूमि थी, उस पर रगड़ दिया, या वसूले की तरह छील दिया। वसूला क्या होता है? वसूला क्या होता है? वो छिल होता है ना, अरे नहीं, कारपेंटर यूज करता है छीलने के, लकड़ी छीलने के लिए जो है। अच्छा, उसको वसूला, हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं वसूला। तो वसूले की तरह इसको छील दिया, या फिर मुदगर की मार दी इसको, या लोहे के घन से इस पे प्रहार किया, या उष्ण रेत जो रहती है उस पर विचरण करवाया इसका, इस प्रकार से। या फिर इसको इसको पिछले जन्म में इसने क्या करा था कि अति भरा रोपण किया था, तो इस जन्म में इसी को क्या है, बैलगाड़ी बना दी, उसके ऊपर असुर खुद बैठ गया कि अब चलाओ। तो इस प्रकार से नहीं चलाएगा तो मार खाएगा, इस प्रकार से है ना। तो इस प्रकार से असुरों ने भी उनको जाके दुख दिए, मतलब यही जो नरक के दुख कम थे क्या, नारकियों के दुख कम थे क्या, मानसिक कम थे, शारीरिक कम थे, वैभाविक कम थे क्या, कि असुरकृत और दुख, कि वही दुखों का कोई अभाव नहीं है। मतलब चाह रहे हैं कि यदि नेचुरली कोई दुख नहीं मिले वहां पे, प्राकृतिक रूप से ऐसा भी हो सकता है कि एक समय 2 सेकंड में 5 मिनट ऐसा आ जाए कि ना कोई दूसरा नारकी आ रहा है ना इसको ये हो रहा है, तो वहां पे तो ये मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन भी है वहां पे, ह्यूमन मतलब देवकृत इंटरवेंशन भी है, जो कि वहां पे दुख देने के लिए तैयार खड़ा है, मतलब 1 सेकंड के लिए भी इसको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से इसके दुख है नारकियों के असुर कृत। अब चलते हैं आगे, ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें लेशा समझनी थी हमको, परिभाषा याद रखना और कौन से नरक में कौन सी लेशा पाई जाती है ये याद होना चाहिए अपने को। अपन ने पढ़ा है ना, अपन नोट्स बना रहे हैं तो अपने को याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे, आगे क्या लिखा है? सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। अब क्या, ये तो हो गया अपना सुरकृत। अब चलेंगे यहाँ से शारीरिक दुख। शारीरिक मतलब शरीर के कारण ही, मतलब शरीर की परिणाम ही ऐसे रहते हैं जो कि बाधा देते हैं जीव को। शरीर ही इस प्रकार की रचना है, या शरीर में कुछ ऐसी जरूरतों की जरूरत है कि इनको समझते अपन, अभी समझ में आ जाएगा अपन पढ़ेंगे तो क्या मतलब शारीरिक का मतलब क्या है यहाँ पे। तो लिखा सिंधु नीर, सिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु नदी, सिंधु नदी नहीं भैया, सिंधु का मतलब, सिंधु का मतलब है कि सागर, सिंधु का मतलब सागर, और नीर मतलब पानी। तो सागर के पानी ते प्यास न जाए, सागर का पानी पी ले तो भी इनकी प्यास न जाए, तो पण फिर भी, परंतु फिर भी एक बूंद न लहाए, एक भी बूंद इनको नहीं मिलती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नारकियों को इतनी तृषा की वेदना होती है कि सागरों के सागर कभी खाली भी कर दे ये, इतना पानी तो होता नहीं है ना कहीं कि सागरों के सागर, सागर पानी कौन पीना चाहता है, मतलब पीने योग्य पानी तो है नहीं ना सागरों का, खारा पानी का लवण समुद्र है इस प्रकार से। लेकिन मान लो हर जगह पीने का पानी उपलब्ध है सागरों में, जितने भी सागर है, उन सभी सागरों का यदि ये इनको जल मिल जाए और ये सब पी भी लें तो भी इनकी प्यास बुझे नहीं, इतनी इनको प्यास प्रति समय लगती है। प्यास यदि अपने को लगे, मान लो थोड़ी देर की भी प्यास लग रही है अपने को, उपवास किया हुआ है अपना गर्मी के दिनों में और प्यास लगे, तो क्या मन में विचार आता है? कब सुबह हो, कब मंदिर जाएं, कब पारणा हो, और कब क्या उकाली पीने को मिले, 2 दिन का उपवास कर ले तो, और तेला कर ले तो, और तेला कर ले तो निर्जल तो होते नहीं तेला, कोई निर्जल भी कर ले तो चौथे दिन तो पानी चाहिएगा ना उसको। 3 दिन से ज्यादा तो यूं भी नहीं करते हम लोग में भी नहीं करते ना, 3 दिन से ज्यादा निर्जल उपवास कौन करता है? करते भी होंगे बहुत कम लोग, बाकी यूजुअली यही होता है कि 3 दिन के बाद पानी ले लिया जाता है, गर्म पानी। तो ये इनको क्या करना है, इनको जब तक इनकी आयु है, अभी देखेंगे अपन कितनी इनकी आयु है, जब तक की इनकी आयु है तब तक के लिए इनको प्यासा तड़पना है। कोई पानी, वहां पानी पूछने वाला नहीं है। अभी बहुत बहुत बिजी चल रहे कमाने में, अपने को कोई पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो चिंता मत करो भैया, यदि पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलने के कारण यदि धर्म धारण करने की फुर्सत नहीं मिल रही है, तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ऐसे भाव भी होते हैं जब आके पानी पीने की, आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हो आप?
है ना, जितनी फुर्सत, हमको तो फुर्सत ही नहीं व्यर्थ कमाने में बीजे की, पानी पीने की फुर्सत नहीं, तो आपके कहाँ हम छड़ाला पे आए हैं, कहाँ हम धर्म धारण करे हैं। तो देखो ये ऐसी अवस्था है जीव की जहाँ पानी पीने को सही में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कह रहे कि छड़ाला में जो नहीं आ रहा उनको नहीं मिलेगा हो, लेकिन धर्म धारण करने की बात है यहाँ पे, कि जो धर्म धारण नहीं कर रहे हैं, हिंसा में लीन है, अति विषयासक्त हैं, अति परिग्रह की भावना जोड़ने की भावना पाई जा रही है ना भैया, धन कमाने की भावना पाई जा रही, परिग्रह जोड़ने की भावना पाई जा रही, तो अत्यंत परिग्रह का फल नरक लिखा है, सीधा सीधा लिखा है तत्वार्थ सूत्र में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेविएशन लेना पड़ेगा आपने, ये भगवान ने सूत्र बताया, उसकी टीका लिखी, फिर टीका की टीका लिखी, पंडितों ने अर्थ निकाला, उस अर्थ का फिर हमने अनर्थ निकाला, ऐसा नहीं करना है। सीधा सीधा बिल्कुल सूत्र जी का सूत्र है, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से नरक आयु का बंध होता है। तो बहुत परिग्रह की इनकी वांछा है। परिग्रह मतलब क्या, पर पदार्थों में मूर्छा का परिणाम, इसी को परिग्रह बोला है। परिग्रह पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे आगे आएगा चौथी ढाल में परिग्रह क्या होता है। तो पर पदार्थों में यदि इसका मूर्छा का परिणाम है, ममत्व का परिणाम है, उसमें विषयासक्ति है, तो वो उसके अंतरंग में, अंतरंग परिग्रह से, परिग्रह के दो भेद करेंगे, अंतरंग और बहिरंग, तो उसके अंतरंग परिग्रह पाया जा रहा है, अंतरंग परिग्रह के भाव पाए जा रहे हैं, तो उसका फल जो है क्या है, ये जो बता रहे हैं यहाँ पे, ये नरक की प्राप्ति है। तो फिर उसको प्यास लगती, तो फिर वो क्या करता है, प्यास लगे जीव को, खूब प्यास लग जाए तो क्या करेगा बताओ। तो वो क्या करता है, वेतरणी का जो जल है, जो खून और मवाद से मिलकर बना हुआ है, जो उष्ण है, जो तीक्ष्ण है, अब ऐसा जो जल है वो जल ही पीता है ये। और कितना पी लेगा, इस प्रकार का जल है, कुछ पीता पीता कुछ नहीं है, उसको ऐसी लालसा रहती कि पीऊंगा मैं, वो जल अंदर जाता है और उसकी और ज्यादा प्यास बुझने की बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि प्यास तो बुझी नहीं ना, और उल्टा उष्णता बढ़ गई शरीर में, तो इसके और ज्यादा प्यास लगने लगती है। इस प्रकार से इसके दुख हैं। वैसे तो इसको मिलेगा नहीं, मिल गया यदि वेतरणी का पिएगा, पिएगा नहीं और पी लिया तो और ज्यादा उसके प्यास बढ़ जाती है। इस प्रकार के दुख पाए जा रहे हैं। लेकिन इसको क्या लिखा है यहाँ पे, तो पण एक बूंद न लगा है, पानी की एक बूंद भी इसको, जो पीने योग्य पानी है उसकी एक बूंद भी इसको, नरक में तो कोई आएगा नहीं ना देने के लिए पानी, कि कोई पुराने जन्म का मित्र है वो आ जाएगा। पुराने जन्म के उपदेशक तो अभी काम आ सकते हैं भाई, बाद में नहीं आएंगे पुराने जन्म के मित्र है, वहां नहीं आने वाले। सीता का जीव भी जाएगा नरक में ना, तो पानी नहीं दे पाएगा लक्ष्मण जी को। क्या समझ में ही बात, 16वें स्वर्ग से सीता का जीव, 16वें स्वर्ग में है सीता का जीव, देव बना हुआ है अभी, और उन्होंने देखा उसी ज्ञान से कि अभी लक्ष्मण जी कहाँ पर हैं, तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी तो नरकवास भोग रहे हैं, तो उनको बड़ी करुणा आई कि अरे अरे अरे, तो वो गए फिर तीसरे नरक, सीता जी का जीव तीसरे नरक गया। तो क्या करा नरक में जाके, दुख ले लिए लक्ष्मण के, कि भाई भैया आपने, देवर जी आपने मेरे लिए वनवास में, तो आज आई विल पे बैक, आज मैं आपके दुख में ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, मतलब उनका अब तो देव है ना, तो ले लेता हूँ। ऐसा नहीं हो पाएगा। पानी की प्यास लगे तो पानी भी नहीं दे पाएंगे, बाकियों की तो बात क्या, बाहर निकालने की कोशिश करे ना, यदि सुना है मैंने एक जगह कि ऐसा निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं, देव हैं अब सीता का जीव, कि ले जाए लक्ष्मण को, चलो अपन तो नरक से बाहर निकाल लेते हैं, तो वो आए कैसे हाथ में, तो पारे का बिल्कुल यूं पकड़े और पारे ऐसा निकल जाए उनका, तो से सुना है भैया, पढ़ने में तो आया नहीं, हो सकता लिखा भी हो कहीं पे, पंडित जी ने बताया था कैसा, तो निकाले कैसे उनको बाहर, नरक से बाहर नहीं निकाल सकते, पानी नहीं पिला सकते पुराने। बस तो क्या करता सीता का जीव, बताओ फिर वहां पे क्या करा सीता के जीव ने, वहां जाके संबोधन दिया लक्ष्मण जी को, संबंध लक्ष्मण जी को उपदेश दिया धर्म का। इतना कर सकता है कोई, यदि मित्र है और यदि उसको ऐसा हो जाए कि भैया, और वो भी कितने होगा, कोई भाई असंख्यात में एक का कोई देव होगा जो नरक में ऊपर से वैमानिक देव, हाँ बाकी तो यही रहे जो असुर करते हो तो भिड़ाने आ रहे हैं, बाकी जो वैमानिक क्या होता है आगे देखेंगे कि वैमानिक देव असंख्यात में एकाध कोई हो तो हो, जो कि पूर्व जन्म का याद करे, उनको इतने करुणा के भाव हुआ है, और फिर वो नरक में जा उपदेश दे, नहीं तो नरक में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये तो जब गए तो लक्ष्मण और रावण तो आपस में लड़ रहे थे, सीता जी ने उपदेश दिया तो लक्ष्मण ने सुना, रावण ने भी सुना, रावण ने भी सुना। तो ये लक्ष्य आगे क्या होगा इनका, फिर आगे देखेंगे, अब हम कभी मौका मिलेगा तो, कि भाई ये रावण का जीव जो है अब आगे क्या होगा इसका, लक्ष्मण के जीव का, सीता के जीव का। तो इस प्रकार से कोई देने वाला नहीं हुई यहाँ पे, भले ही लक्ष्मण ने पानी पिलाया होगा सीता मैया को, वनवास भोग रहे थे जब, लेकिन अब सीता मैया कुछ नहीं कर सकती, वो देव कुछ नहीं कर सकता, एक बूंद नसीब नहीं करवा सकता। आगे चले यहाँ से, इसका वो डायग्राम नहीं देखे थे अपन ने, ये देख लिया था। यहाँ क्या बताया है असुर कृत बतलाए हैं, और क्या देखो देवव्रत भी देखो कैसे बतलाए दुख, यहाँ पे देखा, समझ में आया।
इधर लेफ्ट वाला देख लेते, चलो मार्क काट बताइए ना, इसमें दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये देव है, देव क्या करवा रहा है, भिड़वा रहा है पुराने जन्म की। देव के हाथ में, वो जो असुरकृत देव है उसके हाथ में मुदगर है, एक गदा है, और गदे से इन दोनों को इसको मारकाट करवा रहा है, पुराने जन्म का जो बेर है वो याद दिलवा के। और ये तो विक्रिया भी करवा सकता है भाई, ये तो ऐसा है ना कि देव है ना, तो विक्रिया से बोले मेरा तो लड्डू है, अब जो तुम दोनों से युद्ध में जीत जाएगा उसको लड्डू मिलेंगे, बस शुरू होगा नारकी। उनको तो भूख इतनी लग रही है ना कि मरता क्या ना करता। इस प्रकार से के तो हाथ भी कटा हुआ नीचे, एक हाथ से लड़ रहा है वो, इस प्रकार से इनके है। ये अच्छा, ये जो रहते हैं ना, ये इनका शरीर तो बताइए ये ऐसा, और ये निर्वस्त्र रहते हैं वहां पे। ये तो कोई बोले कपड़े कहाँ गए इनके, इनको कपड़े थोड़ी मिलते हैं वहां पे थोड़ी कोई रेडीमेड गारमेंट शॉप है, कहाँ से लाएंगे कपड़े, निर्वस्त्र ही रहते हैं नार की सारे, इतने भी रहते हैं। इसलिए तो मैंने बताया था, कपड़े वाला जो है उस दिन वो कपड़े वाला वो देव है, ये निर्वस्त्र है सारे नार की। अब निर्वस्त्र नार की हैं को नीचे शरीर छूने के हैं, इतने कष्ट हो रहे हैं, और खरोंच लगना कितना आसान है भाई, कपड़े पहने तो थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है ना, इनको काय का प्रोटेक्शन, कपड़े ही नहीं है शरीर पे, तो उष्णता भी लग रही है, शीत भी लग रही है, जहाँ जैसी लगती है मतलब, और शरीर पे सब चल रहा है ये। हम यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था ना क्या करते हैं ये स्वीकृत, इसमें बताया मैंने, देखा नहीं था इसमें किसमें बता रखा है, तो इसमें से बता लेता, अभी देखा मैंने तो ये भी क्या है, क्या कर रहा है इसमें, जो देव असुरकृत देव बता रहे ना इसमें। तो देव ने क्या करा, विक्रिया से पानी बनाया उसमें, वो पानी अब जो है वो कहाँ डाल रहा है, वैतरणी में डाल रहा है पानी को, कि ये जो नारकी वैतरणी में जाए और पानी पिए। इस प्रकार से उसको वैतरणी में जाने के लिए उसको उकसा रहा है कि वैतरणी में चले जा, और लेकिन वो उसको जाने नहीं दे रहा, पीछे दूसरा एक असुर है, दूसरा नारकी उसने पढ़ के भी रखा है इसको। तो ऐसा ये असुरकृत दुख है, मतलब ये इस प्रकार से इनको कौतूहल करते हैं, उनको उकसाते हैं, और फिर नारकी जो है उस अनेक प्रकार से दुख पाते हैं। जमीन पे रगड़ रहा है दूसरा देव उसको, जमीन पे बिल्कुल होता है ना कि एक जमीन जो वज्रमयी कांटेमयी जमीन है उस पर उसको रगड़ा जा रहा है। तो प्यास की वेदना अलग कम थी क्या, और ऊपर से भी रगड़ने की वेदना और मिल गई उनके चक्कर में आगे। ये हो गया, अपन चलते हैं आगे। अब आगे क्या है इसमें, ये हो गए हमारे, हाँ अभी तो बचे हैं शारीरिक दुख सुख पढ़ रहे ना हम, तो पानी वाला हुआ। अब इसको पढ़ते हैं अपन, तीन लोक को नाज जो खाए, पानी का तो हो गया था कि बहुत 100 का पानी पी ले तो भी इसको एक बूंद नसीब नहीं होती है, तो प्यास के हो गए। अब भूख के, तो भूख में लिखा था तीन लोक, तीनों लोकों का अन्न मतलब अनाज, हाँ तो हम पढ़ रहे थे कि तीन लोक का अनाज भी यदि खा ले ये, तो मिटे न भूख कणा न लहाए, तो भी मिटती नहीं है भूख, और लेकिन इनको कणा न लहाए, एक कण भी नहीं मिलता है। मतलब नारकी यदि तीनों लोगों का अनाज भी खा लें, इनको इतनी भूख लगती है नारकियों को कि ये तीनों लोगों का अनाज भी खा लें तो भी इनके भूख नहीं मिटे, पर इनको एक कण भी अन्न का नहीं मिलता है। और हमारा क्या होता है, हमसे पास करने का कोई बोले तो हम बोले हमसे तो नहीं बनती है। हाँ, थोड़ा सा यदि टाइम ऊपर नीचे हो जाए हमारा, एक आध घंटे का भी, तो हमारी क्या हालत होती है, नाश्ता छूट जाए, चाहे दूध छूट जाए तो क्या हालत होती है। तो वो वेदना जो भूख की है ना, भूख की वेदना, इनको अब सोच लेना, एक आध दिन की वेदना, आधे दिन की वेदना, 2 दिन की, 3 दिन की वेदना, उनको ये ऐसी वेदना हो रही है भूख की कि अब 3 लोक में तो अनाज होते ही नहीं है, कोई बोलेगा 3 लोक में कहाँ अनाज होता है, कर्म भूमि में तो होता है अनाज, भूख भूमि में तो आज भी नहीं होता है। और भूख कर्म भूमि है कितनी, 170, 170, इसके बाद का क्या। तो ये 3 लोक में होता तो नहीं है, लेकिन यदि होता तो कितना होता, बस वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि 3 लोक भी भर देते अनाज से, तो कितना अनाज होता। तो वो अनाज यदि ये होता और यदि खा लेते तो भी इनकी भूख नहीं मिटती, फिर भी इनको एक दाना भी नहीं मिलता है, तो इनको किसी भूख की वेदना प्रति समय होती है। ये विचार करना अपनी भूख से इनकी भूख को कोई अपन कंपैरिजन, क्योंकि क्या है कि अपन कंपेरिजन करना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन अपन को करेंगे ऐसे, मतलब पता पता लगाना पड़ेगा किसी को कि इसको ऐसे दर्द होते हैं, तो जब तक हमारे पाँव में न पड़े बीमारी हम क्या जाने पीर पर आई। तो हमारे जो जैसी भूख की वेदना होती है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम तो इस प्रकार से इनकी भूख की वेदना है। अब जैसे पानी का बताया था कि पानी की तो ऐसी हो रही है, तो भूख की तो ये वैतरणी का जल पी रहे हैं, अब इनकी भूख की वेदना है, तो ये क्या करेंगे जीव,
कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो क्या करते हैं फिर ये, तो ये वहां की जो नरकों की जो मिट्टियां है ना, मिट्टी खाते हैं। अब किसी को कुछ खाने को नहीं मिले, जीव को भूख की इतनी वेदना हो तो क्या करेगा, तो वो नरक की मिट्टी तो कैसी मिट्टी है, लेकिन वहां की मिट्टी बताया था ना कितनी दुर्गंधमयी है, इतनी दुर्गंधमयी है कि यहाँ पे लेके आ जाए सात नरक की मिट्टी को तो चार क्या बताया था, बताओ, बता याद है किसी को? 7 कोस के जीव चले जाते हैं, याद है किसी को कि सातवें नरक की मिट्टी को यदि हम यहाँ मध्यलोक में लेके आए तो क्या होगा? याद, आवाज नहीं आ रही किसी की, लिखा नहीं था मैंने, तो ऐसा है कि मैं नहीं लिखूं तो भी आप लिख लिया करो कोई काम की बात आए तो ऐसा था। हाँ, कोस तक के जीव होते हैं। कितने कोस तक के? 4 कोस। हाँ, आठ- सातवें नरक की मिट्टी को 8 कोस की। नहीं 7 कोस लिखा था, 7 कोस। सातवें नरक की मिट्टी को यदि यहाँ लेकर आए मध्यलोक में तो उसकी दुर्गंध से 4 कोस तक के जीव मर जाएं, और छठे नरक की मिट्टी को लेके आए तो लिख ही देते हैं आगे, तो फिर क्या है कि याद तो रहेगा ही नहीं आपको ऐसा। प्रॉब्लम आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही, मैं लिख लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा है, आवाज आ रही है ना मेरी? अब आ रही है। हाँ, तो सातवें नरक की मिट्टी को लेकर आए तो 4 कोस तक के जीव मर जाएं, आधा आधा कोस कम करते हैं ना, छठे में 3.5, पांचवें में 3, चौथे में 2.5, तीसरे में 2, दूसरे में 1.5, पहले में 1 कोस। पहले नरक की मिट्टी को यदि मध्यलोक में लेके आए तो उसकी दुर्गंध से, इतनी दुर्गंधमय मिट्टी है कि 1 कोस तक के जीव मर जाएं। ऐसी मिट्टी को क्या करते हैं ये नारकी, इसी मिट्टी को खाते हैं, सड़ान दुर्गंधमय विष्ठा से मिली हुई ऐसी मिट्टी को ये खाते तो क्या भूख मिट जाएगी इनकी? कितनी खा लेंगे ऐसी कि नहीं खा सकते ज्यादा, ये यदि खा लेते तो भूख मिट जाती ना इनकी, तो नहीं ज्यादा नहीं, वो तो मुंह में से इच्छा होती है, चक्के देख लेते हैं, अब चक्के देखें उसे जीवान कट जाए जिससे, उससे क्या वो खा क्या पाए उसको, तो ये कुछ खा नहीं पाते हैं, विकल्प करते हैं, थोड़ा बहुत मुंह में रख भी ले तो और उल्टा कष्ट होता है, कोई इनकी पीड़ा मिटने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से 2 दुख तो पंडित जी ने लिखे हैं, किसके? भूख प्यास के। नारकियों को ऐसी भूख लगती है, नारकियों को ऐसी प्यास लगती है। और क्या होता है शारीरिक दुखों में, तो ऐसा है कि यहाँ लिखे नहीं है, थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं कि इनके शरीर जो है वो शरीर, पहले बताया था ना एक बार कि शरीर ही अत्यंत दुर्गंधमय होते हैं। इनका यद्यपि शरीर तो क्या है, सप्त धातुमय विक्रिया, इनका शरीर तो यद्यपि विक्रिया वाला होता है, विक्रियक शरीर में सप्त धातु जैसे उदारिक शरीर में पाई जाती है वैसे नहीं पाई जाती है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी इनके शरीर, विक्रियक शरीर में भी सड़ा हुआ मांस, पल, रुधिर, राधमल, थैली, कीकस, फसादित मेली, सब इनके शरीर में सड़ा हुआ भरा हुआ रहता है। तो उसकी इतनी दुर्गंधमय इनका शरीर है, इनको दुर्गंध के साथ ना जीना है, वहां पे प्रति समय इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है, ऐसा शारीरिक दुख इनके शरीर से दुर्गंध आ रही है। क्या कर सकते हैं, जहाँ जा रहे हैं शरीर को लेके जा रहे हैं, ऐसा शरीर का, हमारे शरीर भी ऐसे ही है, वैसे अंदर से पढ़ेंगे, अभी अशुचि भावना आएगी ना तो विस्तार से पढ़ेंगे, ये बात अभी तो नहीं पढ़ रहे, अभी विषय नहीं आया, और छठाले में आगे आएगा कि हमारा शरीर भी ऐसा ही है। मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। क्या कह रहे हैं? मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। कैसा है ये शरीर? हमारा शरीर की बात करें हम, मल मूत्र मास का घड़ा है जिसको हमको, जो रात दिन सड़ता है, ऐसे घड़े को हमें उठा के रखना है प्रतिदिन। नहीं समझ में ये बात तो वैसे समझो कि अपने शरीर पे कोई बांध ले ऐसा अशुचि पदार्थ, सप्तम अशुचि पदार्थ, कहीं विष्ठा बांध ले, कहीं हड्डी, कहीं चर्बी, कोई मांस, कहीं मज्जा, कहीं वीर्य, कहीं लार, कहीं पित्त, कहीं कफ, कहीं थूक, कहीं पीव, ऐसा बांध ले अपने शरीर पे, और अब बोले कि अब चलो तुमको पूरे जीवन भर इसके साथ रहना है, तो क्या करें अपन तो रह रहे हैं, लेकिन अशुचि भावना नहीं पड़ी ना, पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा, अभी तो विषय नहीं आया थोड़ा बहुत, ये तो यहाँ पे शरीर का विषय आ गया। तो मैं तो ये अपने को तो ये कि अपने को जब ऐसी ग्लानि अपने शरीर से हो जाए
तो इनको तो इन प्रति समय पाया जा रहा है, और इनके तो और वो जो नारकी जो है इन पे प्रहार कर रहे हैं, तो जो रक्त है वो रक्त ऐसा नहीं कि ऊपर अंदर ही भरा हुआ, बाहर भी निकल रहा है, पीयू बाहर निकल रहा है, मज्जा हड्डी चर्बी सब बाहर निकली हुई है, उस अत्यंत दुर्गंधमय निकली हुई है। उसके साथ ये इनको जीवन व्यापन करना है, अपना साथ जी रहे हैं ये। इस प्रकार से इनके शरीर संबंधित दुख पाए, शारीरिक दुख। और क्या होता है, इनका शरीर जो है, ये शरीर खुद ही मतलब अपने आप में जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसा कांटेमय है, मतलब ऐसा इनका जो स्पर्श है, स्पर्श भी कड़ा है इनका, जैसे स्पर्श के 8 भेद होते हैं ना, तो इनका स्पर्श जो है स्मूथ नहीं है, ये कड़ा है, कांटों से भरा हुआ है। तो इनको अपने जैसे चलते हैं, जैसे हम चलते हैं ना, तो अपना शरीर हमसे टकराता है। अब तो ये इन्हें तो वस्त्र पहने हुए नहीं है, तो इनका शरीर भी इनसे टकराएगा ही ना, हाथ से हाथ टकराएंगे, पैर से पैर टकराएगा, तो इनको अपने हाथ से दर्द होता है। इनका हाथ ही इनके शरीर पे टकरा रहा है, वज्रमयी है, उससे वज्रमयी कांटेमयी है, तो उससे इनको पीड़ा होना है। ऐसे इनके शारीरिक दुख वहां पे नरकों में पाए जा रहे हैं। और क्या पाए जा रहे हैं इनके शारीरिक दुख, इनका जो शरीर है, इनके शरीर में रस बनता है, वो रस जो है वो बिल्कुल कड़वा रहता है, लिखा कांजीर की तरह रहता है, कड़वा बिल्कुल। इससे कड़वे रस से मिलकर ये बना हुआ इनका शरीर होता है। शारीरिक दुख पड़ रहा है ना अपन, इससे शरीर से संबंधित बातें कर रहे हैं। और क्या होता है, इनके शरीर में रोगों का उदय पाया जाता है। ये तो बताना भूल ही गए। तो ये जो शरीर है इनका, इनके शरीर में कितने रोग पाए जाते हैं, कितने रोगों की गिनती याद है अपने को? अपन रोगों की लिस्ट बनाए, यदि दुनिया में कितने बीमारियां पाई जाती है, तो कितनी बना लेंगे अपन? आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में हो गया। 5 6 8 9 5 8 4। कितना बड़ा नंबर है ये? 5,68,99,584। कितना? 5,68,99,584 इतने रोग नारकियों के शरीर में जन्म से पाए जाते हैं। रोगमय शरीर होता है नारकियों का, रोगमय शरीर। शारीरिक दुख पड़ रहे हैं ना अपन, रोगमय शरीर। कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे रोग होते हैं अपने को तो 4-5 की पता है भाई, जितने भी होते हैं संसार में वो सब इनके पाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, इतना बड़ा नंबर है ये। क्या है कि कहीं से दांत टूटा हुआ है, आंख निकली हुई है, आंतड़े नहीं है, शरीर में पीव निकल रहा है, रक्त का स्त्राव हो रहा है, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सब लगा लेना जितने भी है अपन, लंबी लिस्ट बनेगी इसकी। ऐसे ऐसे रोगमय शरीर के साथ इनको अपना जीवन, अपने शरीर में एक रोग लग जाए यदि, तो कितनी आकुलता होती है अपने को। यदि अपना सिर दुखने लगे, ना मन नहीं लगता किसी काम में, कब ये उतरे, कब शांति से बैठे अपन, कब शांति की सांस ले। इनके शरीर में तो नित्य प्रतिदिन ऐसे रोग, शरीर पैदा होते से इतने रोग है। ऐसा नहीं कि बाद में लगे होंगे नरक की भूमि में कंटेजियस डिसीज, ऐसा नहीं है। ये तो पैदा होते से ही इतने रोग पाए जा रहे हैं इसमें। और क्या है इनका, देखो इनमें क्या है कि इतना जीना, कितना भी आएगा आज ही आ जाएगा, लेकिन जितना भी जीना है इनको नरक में, 1 सेकंड के लिए भी इनको आराम नहीं है। शारीरिक थकान तो इनकी लगी रहती है। इतना मारकाट कर लेंगे ये एक दूसरे से, पूरा वीर्य से, पूरे बल से बचने के लिए दौड़ेंगे, इधर जाएंगे, तैरेंगे वैतरणी में, प्रति समय इनको क्या थकान तो इनकी चली रही है। अब थकान चलने के लिए यदि चाहे कि हम सुस्ता लें, तो एक समय के लिए भी सोते नहीं है। इनके इनके निद्रा निद्रा हुई नहीं, होती नहीं है इनके, नसीब ही नहीं है इनकी। नहीं मतलब देखो, निद्रा भी जो है ना, ये पुण्य के वजह से मिलती है निद्रा, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये तो पाप प्रकृति क्यों अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये निद्रा भी क्या है कि जितने थोड़ा सोने में मिल रहा है, तो ये पुण्य की वजह से मिल रही है, मालूम चले। तो थकान ही कैसे उतरे? निद्रा की परिभाषा ये कि खेद और थकान को मिटाने के लिए जो सोया जाता है उसको निद्रा कहते हैं। तो वहां खेद और थकान चल रहे हैं जीव के, उसको मिटाने के लिए ये सो नहीं पाएंगे, इनको सोने देगा नहीं, और नींद इनके आएगी नहीं, इतना रोग में शरीर रहेगा, ऐसी भूमि रहेगी, ऐसी उष्णता रहेगी, भूख प्यास कितने दर्द दुख रहेंगे, तो इनको क्या सोने, क्या नींद आ जाएगी इनकी। तो लेकिन इनकी नींद, निद्रा का उदय चल रहा है, लेकिन फिर भी मतलब निद्रा पाई नहीं जा रही है इनके। ऐसे इनके शारीरिक दुख इनके चल रहे हैं। तो इस प्रकार का शरीर है इनका। और क्या है कि इनका जो शरीर है, ये नीचे नीचे जो है, ऊपर के स्वर्ग, ऊपर के नरक से नीचे के नरक में
इनके शरीर का आकार बढ़ता हुआ रहता है। अब बढ़ता हुआ रहता है तो ये इसमें शरीर संबंधी क्या दुख हुआ? तो हम देखो अपन क्या समझते हैं लोक में कि किसी की हाइट अच्छी है तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यह लोक की व्यवस्था बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। जिसकी हाइट कम है ना वो सुखी है ज्यादा। काल की अपेक्षा मत देखना, अभी क्षेत्र की अपेक्षा देख रहे हो तो काल की अपेक्षा आप बोलोगे चतुर्थ काल में, तो वो नहीं कह रहे, क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र की अपेक्षा जहाँ पे हाइट कम है वो जीव ज्यादा सुखी है। तो पहले नरक में जीव कम दुखी है, सातवें नरक में उसकी ऊंचाई ज्यादा है, बढ़ते हुए है। तो इस प्रकार सातवें नरक में ज्यादा, क्योंकि ज्यादा जितना बड़ा शरीर है उतना ज्यादा उसको खंड खंड उतने खंड हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। जितना ज्यादा खंड होंगे उतना उसको दर्द होगा। जितने शरीर है उतना ज्यादा इजी टारगेट बनेगा। जितना शरीर है उतना ज्यादा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा स्पर्शन इंद्रिय है, मतलब उसकी स्पर्शन इंद्रिय सरफेस एरिया इतना ज्यादा है तो उसके इतने ज्यादा दुख होंगे। इस प्रकार से नीचे नीचे जो है हाइट बढ़ती है नरकों में, और फिर जब हाइट बड़ी है तो उससे संबंधित जो शरीर बड़ा है, और शरीर बड़ा है तो उससे संबंधित दुख भी बड़े हैं। ऐसे जब स्वर्ग देखेंगे ना, तो ऊपर स्वर्गों में हाइट कम होती है क्या, तो इसका मतलब हाइट का मिलना कोई अच्छी बात नहीं है क्षेत्र की अपेक्षा से, तो ऐसा नहीं है। तो हाइट तो नीचे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से इनके शारीरिक दुख पाए जाते हैं। समझ में आया इसमें क्या क्या दुख है इनके? अगला देखें अब हम क्या लिखा है यहाँ पे। ए दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोगते नर गति लहे। ये दुख, अभी दुखों का वर्णन हो गया, हमने बहुत सारे दुख पढ़ लिए, मानसिक शारीरिक है ना, जितने भी हमने थे। अब थोड़ा वैवाहिक पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा तो यहाँ क्या लिखा, ए दुख बहुत सागर लो सहे। ये दुख बहुत सागर तक सहन किए, किसने? जीव ने। किसने? नारकी ने। बहुत सागर मतलब क्या? सागर मतलब क्या होता है दिखाया, बताया था एक बार, क्या बताया था सागर मतलब? याद है किसी को सागर मतलब क्या था? ये दुख बहुत सागर लो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे, ऐसा लिखा ना। क्या है सागर मतलब? कितने वर्ष होते हैं एक सागर में? एक सागर 10 to the power 29 इंटू असंख्यात वर्ष, ये बताया था आपको। असंख्यात, वो आ गया, सागर शब्द आ गया, देखो इसमें छड़ाला में आ गया, वर्ष लिख लेना इसका आगे। 10 to the power 29 तो असंख्यात, असंख्यात का प्रमाण भी हमने भावावस्था करी थी कितना बड़ा होता है। तो ये जीव ने क्या लिखा है यहाँ पे, ये दुख, ये जो दुख बताए हमने, सिंपल बताया जिसका, ये दुख इस जीव ने बहुत सागर तक सहे हैं। बहुत सागर सहे, बहुत सागर मतलब असंख्यात वर्ष तक सहे। कितना असंख्यात का प्रमाण है वो देखेंगे हम लोग। और फिर क्या हुआ, कर्म जोगत नरगति लहे, फिर कर्म का ऐसा उदय आया कि इसका जन्म हुआ कहाँ? मनुष्य। अब क्या है कि वहां से निकल के जीव दूसरी जगह जाएगा, रिंच बनेगा पंचेंद्री, या फिर मनुष्य बनेगा। तो 50% मतलब गति के हिसाब से 50% प्रोबेबिलिटी थी इसकी वहां से मनुष्य बनने की। तो 7 नरक से नहीं बन पाएगा, लेकिन पहले से 1 से 6 नरक तक का जीव निकल के मनुष्य बन सकता है। 7 नरक का तो नियम से पंचेंद्री त्रियंच ही बनेगा। तो वहां से निकला, तो ऐसा निकला ऐसा बोला ना, तो फिर 1 से 6 विवाद में थोड़ा कर देना कि 7 नरक का तो बनता ही नहीं साहब, किसे लिख दिया दौलत राम जी ने। तो भैया छोटे में लिखा है, ज्यादा समझ लेना, उसका मीनिंग जो है डीप निकाल लेना अलग से, शास्त्रों के अनुसार ऐसा निकलता है ना। जो विवक्षा होती है ना, सब शास्त्र को मैचिंग करते हुए की आती है सारी, कि ये पंडित जी ने ऐसा बोला है तो शास्त्र में क्या लिखा है, तो उसके अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा कर्म जोग नरगति लहे। अब नरक के वर्णन में कोई तो पीछे कोई पकड़ ही ले बात को कि 7 नरक का जीव को कैसे नरगति नरभो मिलेगा। तो वहां से विवक्षा ये निकलेगी कि पहले से 6 नरक तक का जो जीव है उसके नरगति जाएगा, और वो भी सभी चले जाएंगे ऐसा तो है नहीं, उसमें भी कुछ तिरंज गति में जाएंगे, और जो बच गए वो नरक गति नरभव में जाएंगे। लेकिन सातवें का तो नियम से तिरंज गति में ही जाएगा, और तिरंजी पंचेंद्रीय बनते, यहाँ से जो जीव निकला पंचेंद्रीय बनना तय है इसका। कर्म भूमि का पंचेंद्रीय जीव बनेगा पर्याप्तक, वो तिरंज होगा या मनुष्य होगा वो डिपेंड करता है। 1 से लेकर 6 तक का दोनों बन सकता है, मनुष्य भी तिरंज भी। कर्म भूमि का, कर्म भूमि 170 कर्म भूमि हमने पढ़ी थी एक बार, मनुष्य गति वापस पढ़ेंगे तो वापस पढ़ लेंगे। वहीं इसका जन्म होना है, और पूरा जन्म होगा, शरीर की पर्याप्तता पूरी होगी इसकी, पंचेंद्रीय बनेगा, और तिरंच या नरगति 6 नरक तक, और 7वें का बनेगा तो नियम से कर्म भूमि का तिर्यंच पर्याप्तक जीव ही बनेगा नरक से निकलकर। तो ये तो यहाँ से निकलने की बात हुई, अब नरक से निकलेगा उसे पड़ा थोड़ी रहेगा वहां पे नरक में, जब भी आयु पूर्ण होगी उसकी। तो कितनी आयु है उसकी, तो लिखा है यहाँ पे बहुत सागर तक की आयु है।
जितने सागर तक की आयु है उतने सागर तक के उसने दुख सहे हैं। तो कौन से नरक में कितनी आयु है? तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई 13 नरक रहेगा तो कम आयु रहेगी, 7 नरक रहेगा तो ज्यादा आयु रहेगी, क्योंकि नीचे नीचे क्या है, ये दुख बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? नीचे नीचे दुख बढ़ते जा रहे हैं नरक में। स्वर्ग में भी देखेंगे ना, ऊपर ऊपर सुख लौकिक अनुकूलताएं बढ़ती चली जाएगी, नीचे जो है प्रतिकूलताएं बढ़ती चली जा रही है। तो कौन से नरक में कितनी आयु है फिर उसकी? कौन से नरक में जीव कितना जीता है, ये प्रश्न है। तो हमने टेबल, चलो ये तो यहाँ साइड में लिखे हैं। पहले नरक में उत्कृष्ट आयु 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33, कितने साल? क्या लिखा है ये? आयु लिखी पहले नरक में जीव की अधिकतम आयु रहेगी तो 1 सागर मतलब 10 to the power 29 into असंख्यात वर्ष। असंख्यात की भाव वासना होना चाहिए, इसलिए स्टेज दिया असंख्यात को, नहीं तो आप बोलोगे 10 20 into the 29 वर्ष तो ठीक है। नहीं नहीं, 10 to the power 29 into असंख्यात, तो संख्यात की साइकिल है वो। असंख्यात मतलब 1 2 3 4 5 6 7 असंख्यात तक, ऐसा एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा गिनते जाओ असंख्यात तक। दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तीसरी बार। कितनी बार करना है ऐसा? इसको करना 10 to the power 29 टाइम्स करना है ऐसा, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वही भाव वासना वही असंख्यात की 10 to the power 29 तो असंख्यात। इसका एक्चुअली क्या है, जब असंख्यात एक्चुअली पढ़ाया जाता है ना, तब तब कुंड से होता है ये, मुझे लाना पड़ेगा इसका। तो शलाका त्रय निष्ठावन करे 3 कुंड बनाए जाते हैं, शलाका कुंड उससे किया जाता है ताकि भाव वासना अच्छे से हो सके। हमने तो पढ़ा नहीं है ऐसा अभी, वो हमने थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लिया है। तो ये असंख्यात की भाव वासना ऐसी होना चाहिए कि असंख्यात वर्ष तक जीव को नरक वास होता है। नरक में चलेगा एक बार तो कब कब निकलेंगे? दूसरे नरक में चले गए तो कब तक निकलेंगे? तीसरे में गए तो कितने टाइम बाद निकलेंगे? ये विकास करने की हो रहा है क्या? अच्छा, तो उसको लगा ले। आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? नहीं। एक काम करते व्हाट्सएप पे ले लो। हाँ व्हाट्सएप पे ले लो, एक सेकंड रुकना। तो आवाज ना ये काटने का कटिंग को पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती गिनते जाना ऐसी, ना तो गिनना है असंख्यात तक। ऐसा एक बार साइकिल घुमाई, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनते जाना, तब तक गिनना है असंख्यात तक। 2 बार साइकिल घुमाई, 3 बार, 4 बार, 5 बार, करते जाओ कितनी 100 बार साइकिल घुमाना है, 1000 बार घुमाना है, कितनी बार घुमाना है? 10 to the power 29 टाइम साइकिल घुमाना है, तब जाके आपका आएगा एक सागर। 10 to the power 29 इंटू असंख्यात करोगे तो जाके आएगा एक सागर। ऐसी इनकी आयु होती है नरकों में। ये दुख बहुसागर लो सहे, वो पढ़ रहे हैं अपन कि बहुसागर लो सहे, कितने सागर तक सहे? कितने सागर तक? तो ये पहले नरक में कितना? एक सागर। आपको स्क्रीन दिख रही होगी ना, स्क्रीन भी दिख रही होगी साथ में। एक पहले नरक में एक सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, पांचवें नरक में 17 सागर, छठे नरक में वीडियो पॉज है कौन सा? नहीं वीडियो तो नहीं, वीडियो एक्चुअली व्हाट्सएप पे तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना वीडियो शेयर। हाँ बॉडी व्हाट्सएप पे थोड़ी हो पाएगा वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए तो इस पे जूम पे आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वीडियो का काम हो गया अपना। तो 5वें नरक में 17 सागर, कल टेबल और वापस बना देंगे। छठे नरक में 22 सागर, 7वें नरक में 33 सागर, ऐसी इनकी आयु होती है। अब यह प्रश्न ये उठा कि भैया 7वें नरक में जीव जाएगा तो कम से कम कितना रहेगा? थोड़ा आसान निकालना कि पहले छठे नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें एक समय जोड़ देंगे तो वो 7वें नरक की जघन्य आयु आ जाएगी। तो छठे नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी बताई यहाँ पे हमने टेबल में? 22 सागर। और इस 22 सागर में एक समय और जोड़ देंगे तो ये 7वें नरक की जघन्य आयु है। मतलब क्या कि 7वें नरक में यदि जीव जाएगा तो कम से कम उसको 22 सागर एक समय तो रहना ही होगा। आया समझ में? और अधिकतम कितना रह सकता है वहां पे? 33 सागर। 33 सागर के बाद तो कोई ऐसा नरक नहीं, उसको रख ले। 33 सागर 7वें नरक में उत्कृष्ट आयु। उसी प्रकार यदि छठे नरक का देखा जाए तो छठे नरक की जघन्य आयु कितनी है? जो 5वें नरक की उत्कृष्ट आयु थी ना 17 सागर, उसमें एक समय जोड़ देना तो छठे नरक की जघन्य आयु, मतलब छठे नरक की जघन्य मतलब कम से कम यदि जीव रहे छठे नरक में तो कितना कम से कम रहना ही पड़ेगा उसको।
वो है 17 सागर प्लस एक समय, और अधिकतम कितना रहेगा 22 सागर। तो रेंज आ गई, मतलब इससे रेंज आ जाएगी इसकी। छठे नरक की रेंज क्या है, 17 सागर से 22 सागर। सातवें नरक की रेंज 22 सागर से 33 सागर, इस प्रकार से। तो फिर पहले नरक की जगह न्याय बताना है वो आपको, लिखी नहीं है तो कहाँ से बताएं, तो सही बात है, लिखी तो कहाँ से बताओगे। उत्कृष्ट लिखिए यहाँ, तो पहले नरक की 1 सागर उत्कृष्ट आयु। तो जगन्य आयु कितनी पहले नरक की, वो है 10,000 वर्ष। मतलब जीव को कम से कम यदि नरक आयु का बंद होगा तो कम से कम पहले नरक में, पहले पाथड़े में 10,000 साल उसकी जगन्य आयु रहेगी। मतलब कम से कम जीव नरक जाता है तो 10,000 साल तो उसको ये दुख उठाने ही है। आए समझ में? पहले नरक का पहला पाथड़ा है वो भी, पहले नरक का पहला पाथड़ा। उसके बाद नीचे दूसरे पाथड़े में जाएंगे तो बढ़ जाएगी, तीसरे में जाएंगे तो बढ़ जाएगी, इसे नीचे जब पाथड़ों में बढ़ती आती है आयु भैया। और कल और देख लेंगे, अभी इसमें कोई प्रश्न आपका तो आप पूछ लो। हाँ साल जो अपने, नहीं एक्चुअली क्या है, वहां तो साल वाला कोई विभाग है नहीं, लेकिन अब अपने को समझना है तो अपन अपने हिसाब से समझेंगे ना, ऐसा है। हाँ अपन तो अपने कोई ना कोई टाइम की ड्यूरेशन रखना पड़ेगी ना, तो हमने हमारी 360 दिन उसको हमने बोला 1 साल, तो हमारी ड्यूरेशन हम पीछे नाप रहे हैं, चलाते ऐसे होता है जगत में, हमारे हिसाब से चीजों को नापते हैं ना, वो है। तो वहां तो कोई सूर्य का उदय की सूर्य मेरु की प्रतीक्षा लेगा तो 1 साल माना जाएगा, ऐसा नहीं होता नरक में। नरक में सूर्य नहीं होते हैं, वहाँ पे अंधकारमय भूमि है, ऐसे भी वहाँ क्या सूर्य होंगे, हमारे साल है, हमारे ही वर्ष। और कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, इतने करते हैं। तो हमने आज वो पढ़ लिया है पूरा एक तरह से, नरक गति का वर्णन हमारा पूरा हुआ है। अब कल थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर आगे चलेंगे यहाँ से, फिर देखेंगे सुख की सब कहीं, कहीं ना दुख, मतलब कहीं हमको सुख नहीं मिला नरक गति, तिरंज गति में, तो मनुष्य गति में तो बहुत सुख होता होगा। ये तो अपने आप से पूछ लेना, पढ़ाने की क्या जरूरत है। फिर पढ़ लेंगे जो पंडित जी ने यहाँ पढ़ाया है, ओपन पढ़ लेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं आज। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। जय जिनेन्द्र।